हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 3 को देखेंगे और जिसमें हम सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है। और विश्वास मेरा मानिए, ये बहुत ही आसान तरीके को के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल को यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेडियन। तो जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्कल। सर्कल में ये रेडियस हो गया, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियन। ये जो बीच का एंगल बन रहा है, इसको मैंने मान लिया कि 1 रेडियन के बराबर है। तो आपसे ये जो चाप बन रहा है ना, ये जो चाप देख रहे हैं आप, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सेंटर से ये रेडियस और ये रेडियस, इसको मान लिया कि एक रेडियन है। तो आप समझिए ये जो चाप बना है, जिसको आप एल भी कह सकते हैं। तो अब तो समझिए कि कुछ देर के लिए कि ये 0 डिग्री का रेडियन बनाएगा। ये जब दोनों को आपस में जब ये मिल जाएगा तो ये कुछ सीधा दिखने लगेगा। यूँ समझिए कि 0 डिग्री क्या बनाएगा, रेडियन बनाएगा। तो कुल मिला के बात क्या समझिए, जैसे कि 8 डिग्री, तो कुल मिला के ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो आर रेडियस जो है वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। तो 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे, 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इधर मल्टीप्लाई होकर मतलब 2 पाई आर। तो आप ऐसे समझ जाइए इसको, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है। तो ये 180 हो गया और ये हो गया पूरा 360। तो यही डिस्टेंस की पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन एंगल ये बनेगा। इस बात को आप समझ पा रहे, 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। तो आप समझिए कि 2 पाई रेडियन को आप 2 पाई 360 डिग्री, कितना घूमेगा ये, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 180। तो पाई रेडियन का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से आप 1 रेडियन का मान 180/पाई लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक बात और, जैसे कि यहाँ पे पाई लिखा गया है, पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22/7। रेडियन का मान कितना हो जाएगा, 180/180। तो यहाँ से देखिए कि 1 डिग्री का मान जब आप इसका अपोजिट कीजिएगा, यहाँ पे जब इसका अपोजिट कीजिएगा इस वाले का, तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन/180। मतलब कि अगर डिग्री में दिया हो और रेडियन में पूछे आपसे, तो पाई रेडियन/180। और यहाँ पे अगर रेडियन में डिग्री में दिया हो, तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और बातों की ओर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पाई रेडियन का मान कितना, 180 डिग्री। तो 22/7 रेडियन का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मान कितना हो जाएगा, 180 गुने का 7/22। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे 630 डिग्री। क्या निकाल पाएंगे, 630 डिग्री। अब देखिए, तो कहने का क्या मतलब है, एक रेडियन का मान हो जाएगा 630/11 डिग्री। तो जब आप इसको 11 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये कुछ 57 बार में, और यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो आप समझिए। अच्छा, अब जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सपोज कीजिए। तो इसमें ये डिग्री में बढ़ जाएगा, देखिए डिग्री डिग्री, तो ये 1 डिग्री, अगला फिर 1 डिग्री, फिर ये डिग्री, ठीक है। उसके बाद से आप समझिए जैसे कि 1 डिग्री है, ये सपोज कि 1 डिग्री है, इसमें बहुत सारे मिनट होते हैं, क्या हो गए, मिनट, ठीक है। तो आपको समझना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इस तरीके से ये बढ़ता है। तो आप समझिए जिससे कि इसको और आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 डिग्री में 60 सेकेंड। अब समझिए जैसे कि यहाँ पे 57 आ ही चुका है ये, और ये तो शेषफल बच गया इतना 3 का। तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 180/11। आप फिर इसको जब 11 से डिवाइड किए, 16 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, 16 रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप समझिए जैसे 57 डिग्री ये हो गया, ये 57 डिग्री ऊपर से आया था यहाँ से, फिर आ गया 16 मिनट। अब फिर 240 मिनट को फिर से आप 11 से डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए कितना बार में कैंसल आउट होगा, ये 22 बार में। तो यहाँ से आप कुल मिला के ये आप कितना बार में कट जाएगा, कुछ देख लीजिए प्रूफ में कितना आ जाएगा।
तो आप समझ पा रहे कि एक रेडियन जो होता है वो परफेक्टली 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अच्छा, दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि एक रेडियन जो होता है वो 1 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 57 डिग्री के बराबर है, तो एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि अब देखिए समझ पा, 1 डिग्री से तो बड़ा ही होगा ये, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब सीखते हैं कुछ और बात। 11 पाई रेडियन बटे 12 दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में। तो आप 11 बटे पाई, अब पाई रेडियन का मान कितना हो गया 180। आप इसको भाग लगा दीजिए, कितना 165 डिग्री की ये बराबर आएगा। उसी तरीके से देखिए 210 डिग्री दिया गया है, इसको बदलना है रेडियन में, तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई बटा 180 से। तो ये कैंसिल आउट होकर 7/6 पाई रेडियन आपका उत्तर देगा। तो ये देखिए ये बहुत ही आसान है और आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए किसी भी रेडियन को आप डिग्री में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? 180 पाई रेडियन मल्टीप्लाई करके 210 डिग्री को आप रेडियन बदल सकते हैं। कैसे? पाई बटा 180 से गुना करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब आगे देखते हैं, 1-2 सवाल कर लेते हैं। पहले क्या सवाल बोला गया है, किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल में, आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट 2 साइड क्या हो, बराबर हो। उसके बाद क्या बोला गया है, 1 एंगल इज 5 पाई रेडियन बटे 9 और सेकेंड एंगल दिया गया है 40। तो आपसे थर्ड एंगल का मान पूछ रहा है। बड़ा ही आसान है, देखिए इसको आप कैसे कर पाएंगे। आप इसको कैसे कर पाएंगे, एक एंगल जैसे कि दिया गया है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये साइड क्या होगी, इसका मान लीजिए ये ट्रायंगल क्या हो गया, ABC। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि, और इसमें एक एंगल दिया गया था 40 डिग्री। अच्छा, 5 पाई बटे 9 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, तो 5/9 गुना किससे कर दिए, 180 से। तो ये कितना डिग्री के बराबर आएगा, 9 से 2 बार में, यानी कि 20/25 कितना हो गया, 100। तो ये एंगल हो गया 100 डिग्री। अच्छा, उसके बाद आप समझिए अगर एक एंगल 100 डिग्री है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 में 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 80। अच्छा, अब 80 को आप 2 बराबर भाग में बांटिए तो कितना कितना आएगा, ये 40 डिग्री और 40 डिग्री, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अब समझिए तीनों एंगल, तीसरा एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। अच्छा, अगर ये आपसे रेडियन पूछता तो कोई बात नहीं था, 40 गुना पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते आप, तो ये 2 पाई रेडियन बटे 9 आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण। तो समझिए पूरक कोण किसको कहते हैं, 2 एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। समझ पा रहे हैं। तो देखिए 2 एंगल का सम कितना हो, 90 हो, तो उसको कहते हैं पूरक कोण। अगर पहला एंगल 1 डिग्री तो दूसरा कितना हो, 89। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 88। अगर ये 3 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 87 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और बात को देख लेते हैं, जैसा कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो ये होता है संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें 2 कोणों का जो योग होता है वो कहते हैं 180। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ए बी मान लिया गया है, तो यहाँ पे दोनों कोणों का सम कितना, 180। अगर एक 3 है दूसरा कितना, 170। अगर एक है तो दूसरा कितना, 179। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो समझिए ये आपसे क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद आप कुछ और बात को यहाँ से सीख पाएंगे, जैसा कि अगर a प्लस बी का सम कितना दिया हो, 90 दिया गया हो, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना हो जाएगा, 1। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना हो जाएगा,